Hello, sir. हाँ Am I audible? हाँ यस यस Yes, sir. I'm just a beginner now, so let me introduce myself. My name is Harish. I'm just a हाँ हाँ beginner, हाँ हाँ so I don't know what is the fact that I want to start with. Should I start with history, geography, or polity, economics? अच्छा हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले तुम जिस बुक से स्टार्ट कर सकते हो वो है स्पेक्ट्रम से चालू कर सकते हो, या यू कैन गो विद बिपिन चंद्रा, आइदर ऑफ देम। मतलब द थिंग इज बिपिन चंद्रा मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ, इवन दो वो बुक का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, बट अगर तुम वो बुक पढ़ते हो तो ऐसा है कि ना तुमको एक थोड़ा सा ग्रिप आ जाएगा, मतलब ऑन द यूपीएससी। वैसा ऑन द उस बुक की ना लैंग्वेज काफी अच्छी है, और उस बुक से तुमको एक चीज पता चल जाएगा कि वेदर यूपीएससी इज फॉर यू और नॉट। लक्ष्मीकांत भी आई वुड रिकमेंड, बट इट इज अ लिटिल हैवियर बुक। ठीक है, जो स्टार्टिंग करेगा, इफ यू स्टार्ट विथ लक्ष्मीकांत ना, तो इट वुड बिकम हैवी, बिकॉज इट इज अ वेरी, वो बुक है फैक्ट बेस्ड बुक है, एंड इट इज वेरी बल्की ऑल्सो, दोनों है उसमें। तो आइदर यू कैन गो विथ स्पेक्ट्रम और यू कैन गो विद बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा इज थोड़ा बेटर है फॉर स्टार्टर्स, बिकॉज उसका लैंग्वेज अच्छा लूसिड है, बट यू वोंट नीड बिपिन चंद्रा। एक रीडिंग कर सकते हो अगर टाइम है तुम्हारे पास बिपिन चंद्रा की, तो मतलब कि 10 डेज में अगर उसको पढ़ते हो अच्छे से भी, तो 10 डेज विल बी मोर देन इनफ। अगर तुम दिन का 3 आवर्स भी पढ़ रहे हो, तो 10 डेज में यू कैन गो थ्रू बिपिन चंद्रा एंड will do that. नहीं तो you can always start with spectrum. I think spectrum is the book with which you can start. Modern history is the thing I would recommend. वैसा। Okay, sir. Thank you, sir. So mute yourself, Harish, and now I'm allowing Nikhil IAS to speak. Nikhil, you can speak now. Unmute yourself. So anyone else has any doubt, you can raise your hand. Okay, Vishal, you can speak. हेलो सर, हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ बोलो। सर, आई हैव अटेम्प्टेड 2 times। हिंदी में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश अगर सही नहीं है तो। नहीं सर, सही है इंग्लिश भी, चलो हिंदी में पूछ लेता हूँ। सर मैंने पहले 2 बार अटेम्प्ट किया है पेपर। मतलब कौन सा, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम यूपीएससी, 2 बार हाँ जी, दिया है? यूपीएससी प्रीलिम्स 2 times अटेम्प्ट किया सर पहले। हाँ हाँ तो सर बिल्कुल मतलब एकदम बिल्कुल क्लोज रह जाता है। हाँ 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 हाँ। तो मेन प्रॉब्लम सर एंशिएंट और मेडिएवल का ही हो रहा है। एंशिएंट मिडिवल का यार ये बोलूंगा ना, सबसे अच्छी बुक अभी जो तुम पढ़ सकते हो लूसेंट है। लूसेंट को ले लो, उसको पढ़ लो, उसका एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, और वो थोड़ा देख लो। उससे यूपीएससी मैं देख रहा हूँ काफी सवाल पूछ रहा है उसके आसपास, मतलब उससे ऐसा तो है कि तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो लूसेंट का जीके से। ये है। ओके, क्योंकि सर अभी तक तो जैसा भी आ रहा है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी कुछ भी बिल्कुल बिना देखा हुआ ही, मतलब हाँ बिल्कुल वही देखा वैसा ही। ही मेरे को भी फील हुआ था, तो मैं लूसेंट देखा था, मेरे को काफी सही बुक लगी है लूसेंट की। तो मतलब कि मैं तो वही रिकमेंड, क्योंकि अभी कॉस्ट बेनिफिट सबसे ज्यादा उसी बुक का है, जितना टाइम बचा है तुम्हारे पास उस हिसाब से। और कुछ ऐसा। सर इजी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं सर। मुश्किल मतलब जहाँ पे माइंड अप्लाई होना होता है वो तो ओके होता है। इजी क्वेश्चंस में थोड़ा सा ज्यादा ऐसे यार सोचते हैं, इतना इजी कैसे हो सकता है, मतलब इस टाइप से कुछ थॉट। एक एग्जांपल बता सकते हो क्या, जैसे कि कोई क्वेश्चन का? सर 20 जैसे 2019 में क्वेश्चन था ऑन 21 जून, मतलब उसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। सन विल इक्वेटर, अच्छा। हाँ डू हाँ यू रिमेम्बर दैट क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ, समझ गया ना कि वो क्या हाँ, तो रहता सर है कि ट्रॉपिक। अभी उसमें सर कंफ्यूजन कहाँ हुआ कि वो 21 जून के नाम से मिडिल ऑफ द ईयर दिमाग में आके वो इक्विनॉक्स हो गया सर। अच्छा यार, वो तो मतलब ऐसा जब ऐसा रहता है ना, मैं एक चीज रिकमेंड करता हूँ, पेपर में ना क्या किया करो, डायग्राम वाइग्राम थोड़ा बना लिया करो ऐसा।
कि अगर तुम वहीं पे क्या करते, एक बॉक्स वॉक्स बना लेते ऐसा, और उसी में तुम या थोड़ा साइड में ऐसा लिख लेते जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, एक एक लेटर भी लिख लेते, जे एफ वैसा मार्च। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि चाहे जीएस का पेपर हो चाहे सीसैट का पेपर हो, उसमें ना डायग्राम बना बना के करोगे ना तो काफी अच्छा अपने को दिखता भी और अपने को फील भी काफी अच्छा आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, जो तुमको लगता है सिंपल है, बट मैं कोई भी क्वेश्चन को सिंपल मत मानो, उसको पढ़ो अच्छे से और थोड़ा डायग्राम्स वायग्राम्स के थ्रू ही, मतलब मैं ये चीज बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, यूपीएससी में सिलेक्शन उसका होना है प्रीलिम्स में जो बंदा ना अपने पेपर को अच्छे से गोदता है। ठीक है, अगर तुम्हारा पेपर अच्छे से फिल्ड है, मतलब तुमने उसमें मार्किंग्स की हैं, अंडरलाइनिंग है, गोले किए हैं, तो क्या है कि तुम्हारे ब्रेन को भी वो दिखता है, फिर गलतियां होने का चांसेस भी कम हो जाता है। इफ यू हैव अंडरलाइंड योर क्वेश्चन पेपर और इफ यू हैव मतलब कि वैसा किया है, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के साथ जस्टिस करो, मैं यही बोल रहा हूँ, तो आपका भी जस्टिस होएगा एग्जाम में वैसा। कुछ सर टेस्ट जो घर पे टेस्ट करते हैं सर, वो मतलब स्पीडली या फिर वैसे अटेम्प्ट हो जाता है 40 मिनट्स 45 मिनट्स में। हाँ हाँ हाँ, वो है। उसकी वजह से भी इश्यूज आते हैं थोड़े ना। हाँ, तो वही बोलूंगा कि घर पे भी जो टेस्ट दे रहे हो ना, उसमें भी ये चीज को वो करो, चाहे कितना भी सिंपल हो, अंडरलाइनिंग करने का हैबिट बनाओ, अंडरलाइनिंग और गोला बनाने का, मतलब गोले करने का, अंडरलाइनिंग करने का, वो एक हैबिट बनाओ थोड़ा सा, कि मतलब ये करना है वैसा। जैसा मैं यूपीएससी में करूंगा, मैं गोले बनाऊंगा, कीवर्ड्स है उनको गोले में कर रहा हूँ, अगर कहीं नॉट पूछा है तो उसको गोला कर दिया, इनकरेक्ट पूछा है तो उसको गोला किया, और जो मेरे को लग रहा है उसको अंडरलाइन करके रखा हूँ वैसा। तो यही बोलूंगा, ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। मतलब विजुअलाइजेशन से जो फायदा होता है ना, उससे तुम्हारे हर टेस्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पक्का सही होते हैं विजुअलाइजेशन से, क्योंकि दिमाग का वही गेम है यार। जो वीडियो मतलब तुम यूट्यूब में भी यूट्यूब में भी जब तुम कोई वीडियो देखते हो ना, तो तुमको वो इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें विजुअलाइजेशन ज्यादा है। ठीक है, दो लोग अगर सेम तरीके से पढ़ा रहे हैं, पर अगर एक ने थोड़ा ना एनिमेशन से पढ़ाया है ना, तो तुमको ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा जल्दी समझ आता है। तो वही स्ट्रैटेजी बोलूंगा यार। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, सो मयूर पावर, यू कैन स्पीक नाउ। सो मयूर यू कैन स्पीक, आई हैव अलाउड यू टू स्पीक। किसी को और डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड इन द मीनवाइल इफ एनीवन हैज एनी more doubt. तो यू कैन रेज हैंड, मतलब अगर किसी को कोई डाउट वाउट है तो ऐसा, किसी को स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ पूछना है। शिवानी wants to speak, okay, so yes, you can speak. Yes शिवानी, you can speak. किसी को और डाउट है यार? यू गाइस आर रेजिंग हैंड बट डाउट कोई नहीं पूछ रहा है। किसी को डाउट नहीं है कि कुछ भी रिलेटेड प्रीलिम्स मेंस जैसा? हेलो सर, yes, एम आई शिवानी। ऑडिबल? यस यस। सर, जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन कॉलेज में स्टार्ट कर दी थी, तो मेरे को ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं। मैं मतलब आर्ट्स मैंने ली थी, बैकग्राउंड ली थी, तो कोचिंग हाँ वगैरह मैं साथ में लगाती रही, पर मेरी बुक रीडिंग भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई इन 4 सालों में। बस ऐसा था कि कॉलेज चले गए और कोचिंग लगा ली और उनके थोड़े बहुत नोट्स देख लिए। बाय द टाइम मेरी मतलब रिविजन भी नहीं है अभी, और बुक रीडिंग भी कंप्लीट नहीं है, और मैंने कभी टेस्ट सीरीज भी नहीं दी। तो अब मतलब मैंने स्टार्ट करी थी 1-2 मतलब हफ्ते से। थोड़ा बहुत तो मेरे को क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा कि मेरे को अभी मेंस वगैरह की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए या नहीं। जैसे 2022 को अगर मैं अभी विजुअलाइज करके देखूं, तो मुझे अपना 2022 का इतना स्कोप दिख नहीं रहा। तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि अब जैसे 9 महीने हैं, तो मेरे को किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। लाइक मेरे को 8 महीने में अपना सारा बुक रीडिंग कंप्लीट करनी चाहिए, तोबा रीड करनी चाहिए, या फिर मेरे को पहले ये देखना चाहिए कि मैं नई करंट पकड़ूं, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह देख लूं, बजट देखूं नहीं नहीं कि नहीं 2022 में कुछ मतलब मार्क भी कर। करंट यार देखो, एक चीज है, करंट जो है ना वो कभी भी सप्लीमेंट्री होता है यूपीएससी एग्जाम में। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? करंट के पीछे भागोगे ना, करंट हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है?
करंट हमेशा चेंज होगा और वो हाँ तुमको जी फिर नया पढ़ना पड़ेगा जब भी आएगा, पहला बात। तो सबसे पहले जो चीज हाँ स्टैटिक जी है उसको हमको सबसे पहले पकड़ना है, हाँ जी ठीक है, वॉट एवर बी द केस। यूपीएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, जो भी आप अटेम्प्ट करना है लाइफ में, ठीक है, तो हमको हाँ करंट जी सबसे बाद में पकड़ना है। पहले आप क्या कीजिए कि जितनी भी बुक्स हैं, और मैं हमेशा जब लोग मेरे से पूछते हैं ना, मैं हमेशा ना रीडिंग को प्रायोरिटाइज करने बोलता हूँ कि यू शुड प्रायोरिटाइज जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो जब आप कोई बैटल में जाते हो ना, तो अगर आपके पास एम्यूनेशन ही नहीं है तो आप फायर नहीं कर सकते हो, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू हैव एम्यूनेशन। तो आप पहले ना अपना एम्यूनेशन बिल्ड कीजिए, जब फायरिंग का बात आएगा तो फायर फिर बहुत आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप पहले जो भी बेसिक बुक्स हैं, चाहे वो लक्ष्मीकांत है, चाहे वो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर का नितिन सिंघानिया हो गया, या फिर वटेवर, पहले उनको कंप्लीट कीजिए, इकोनॉमिक्स के बेसिक हाँ जी क्वेश्चन समझिए। उसके बाद आई वुड रिकमेंड कि करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स भी मैगजीन से पढ़िए, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है, इफ यू आर, नहीं तो टाइम बहुत हाँ वेस्ट जी होता है न्यूज़पेपर में जनरली, क्योंकि लोग क्या है फिर वो क्या पढ़ना है वही नहीं समझ पाते हैं शुरुआत में, और सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं। राहुल गांधी का कोई स्पीच आएगा वो भी पढ़ने लग जाते हैं, तो वो है। तो पहले यही बोलूंगा सर कि जैसे गो विथ। न्यूज़पेपर वगैरह तो मैं मतलब न्यूज़पेपर वगैरह तो मतलब कॉलेज वगैरह में करती रही थी मैं साथ में, तो वो बस मैं एडिटोरियल पेज ही देखती हूँ। अगर नहीं मेरे को कोई आर्टिकल समझ लग रहा तो फिर मैं मतलब मृणाल वगैरह या फिर ओनली आईएएस वगैरह उसका 2x पे सुन लेती हूँ। तो सर करंटली जैसे मेरे को ये अप्रोच अपनानी चाहिए कि एक सब्जेक्ट वाइज, या फिर कहीं कहीं कोई लोग बोलते हैं कि नहीं दो दो सब्जेक्ट चलाओ, एक दिन 3 नहीं नहीं, सब्जेक्ट चलाओ, एक ऑप्शनल भी एक करो। एक 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 बार में एक सब्जेक्ट यार। पहले तुम प्रीलिम्स का ना अच्छे से तैयारी, क्योंकि देखो प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा तो मेंस हाँ का, जी किसी का भी इंटरव्यू का कोई तैयारी करने का मतलब नहीं। तो यू फर्स्ट स्टार्ट विथ हाँ जी प्रीलिम्स, ठीक है। अगर आपने सारी बुक्स की 2 बार हाँ जी रीडिंग कर ली है, उसके बाद आपने थोड़ा टेस्ट दे दिया और आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, तो फिर क्योंकि हाँ टेस्ट जी भी पहले बार दोगे तो गलतियां होंगी, तो फिर गलतियां देखोगे ना जब 2 रीडिंग के बाद। टेस्ट कभी भी पहले रीडिंग के बाद तो दे नहीं सकते, यूपीएससी में 2 रीडिंग मिनिमम होती है। तो 2 रीडिंग के बाद जब आप हाँ पहले जी बार अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, तो आपको ये रहेगा, फिर हम्म आप गलतियां देखोगे, उसके बाद आप समझोगे कि फिर आपको यूपीएससी का जो मॉक टेस्ट दोगे ना, तो पैटर्न समझ आएगा। अच्छा, हाँ यूपीएससी जी यहाँ ज्यादा एम्फेसाइज करता है, कोई भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे तो आपको समझ आएगा यूपीएससी यहाँ एम्फेसाइज हाँ करता है, जी फिर आप उस चीज को वापस से पढ़ोगे। तो ये बोल रहा हूँ कि एक बार में, मतलब हाँ मैं जी तो सर यही मानता हूँ यार कि एक बार में एक चीज को पढ़ो, ठीक है, और उसके हाँ बाद जी आगे बढ़ो। मतलब कि खिचड़ी में मेरे को यार थोड़ा, मतलब मैं वैसा स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक बार में एक ही चीज करता था, अभी भी करता हूँ वैसा। हाँ जी सर, जैसे मैं भी अभी एक सब्जेक्ट चलाया हुआ था और साथ के साथ विजन के पुराने टेस्ट वगैरह मतलब मैं साथ में थोड़े थोड़े क्वेश्चन देख रही थी कि मुझे पता लग जाए, क्योंकि सर मेन दिक्कत मुझे ये आती है, मुझे डायरेक्शन का ही नहीं पता लगता मैं जा किधर रही हूँ। मतलब हाँ पुराने 4 साल अपने बीए में और फर्स्ट ईयर ऑफ एमए में मैं यही मतलब आराम से लगी हुई हूँ कि मुझे पता ही नहीं, ये भी पढ़ लो जी, ये भी पढ़ लो, नो हाँ रिविजन भाई, एट ऑल। तो उस चीज में भी तो वही बोल रहा हूँ कि एक ना लिमिटेड सोर्स रखो, जैसे सिर्फ लक्ष्मीकांत, जैसे इसका पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम और 12th की एनसीईआरटी है, तो वो लिमिटेड रखो। हाँ जी हाँ और जी हाँ जी मतलब उसको फिनिश हम्म हम्म करके हम्म। फिर उसका साइकिल वापस से चालू करो, वैसा। हाँ जी ये, एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 2 रीडिंग्स। हाँ, एटलीस्ट 2 रीडिंग बिफोर यू स्टार्ट अ मॉक टेस्ट, ठीक है। पहला रीडिंग में तो समझने में ही टाइम लगता ओके है, और लक्ष्मीकांत में तो लैंग्वेज इतनी खतरनाक है कि फर्स्ट रीडिंग में तो कैंडिडेट को समझ ही हाँ नहीं जी आता हाँ क्या जी लिखा हुआ। तो सेकेंड रीडिंग हाँ में जी वही। ठीक है सर। और सर व्हाट अबाउट दिस नोट मेकिंग, वो हमको मतलब कब तक कर लेनी चाहिए? किसके लिए, प्रीलिम्स का, मेंस का, किसका? सर दोनों की इकट्ठी नहीं बनानी होती? यार प्रीलिम्स के तो मैंने कभी आज तक नोट्स बनाए नहीं, बुक में ही मार्किंग कर लेता था मैं, वैसा। तो बुक में ठीक है सर। एग्जॉस्टिवली दिया है कुछ ऐड। बाकी मेंस का हाँ जी यही हाँ जी बोलूंगा यार, मेंस का यही बोलूंगा, जब आप एक बार प्रीलिम्स आपको लग रहा है कि हाँ मेरा निकलता हुआ दिख रहा है, कि अब मैं कंफर्टेबल जोन हाँ में जी हूँ, हाँ कि जी मेरे पास, और प्रीलिम से पहले 3 महीने, मतलब 3 महीने का टाइम मेरे को मिलेगा, ठीक है। जनरली ये रहता है कि टू एंड हाँ हाफ जी मंथ्स या 3 मंथ्स प्रीलिम्स का छोड़ देते हैं, और फिर उसके हम्म। बाद वैसा रहता है अपना कि वो। तो मैं हाँ ये जी बोल रहा हाँ हूँ, जब जी आप एक बार कंफर्टेबल हो जाओ, 2-3 रीडिंग कर लो, उसके बाद चालू करो, फिर आप मेंस की तरफ बढ़ो, वैसा टाइप से यही बोलूंगा। ठीक है और सर। हाँ बाकी जी मेंस का सिलेबस वगैरह क्या होता है ना, मतलब ये काफी कैंडिडेट्स को दिक्कत आती है, तो मैंने मतलब अपना एक ना क्या खुद का टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल भी चालू किया है। तो उस पे मैं ओके वीडियोस सर। डाल रहा हूँ, मतलब कि जीएस 1 2 3 4 साला सिलेबस ना मैंने एक्सप्लेन किया भी है। मेरे को बहुत स्टूडेंट्स का क्वेरी ओके आया सर। था
कि क्या रहता हाँ है। जी, हाँ जी। तो मैंने अपने चैनल पे मतलब GS 1 2 3 4 सारे वीडियोस डाले हुए हैं वैसा टाइप से, द लर्निंग की करके चालू किया है प्लेटफॉर्म, तो ओके सर। वैसा। और सर जो जैसे हमारे ये यूपीएससी जर्नी में जो अदर एग्जाम्स आते हैं, लाइक बैंकिंग के एग्जाम आ गए या फिर स्टेट के कई कई बार इलेक्शन ईयर होता है तो इकट्ठे बहुत सारे एग्जाम आ जाते हैं, तो सर वो चीज समझ नहीं लगती क्योंकि उनका पैटर्न थोड़ा होता है, सीसैट रीजनिंग वगैरह बहुत हाई जाता है और वो अपन लोगों ने कर नहीं रखा होता, तो हमको एज अ बैकअप मतलब थोड़ा उसको भी ध्यान देना चाहिए या फिर अकेले यूपीएससी फोकस्ड होकर रहना चाहिए? मेरे को तो नहीं पता, मैं तो क्योंकि यूपीएस फोकस था तो मतलब वो सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी रहता है, क्योंकि मेरे पास वो था मतलब कि जॉब वॉब था, मेरा डिग्री विग्री भी है, तो मेरे को उतना वो नहीं था ऐसे कि यूपीएससी एंड ऑल बी ऑल। मैं यूपीएससी मतलब कि इसलिए दिया था कि बिकॉज आई हैड टू गिव यूपीएससी, वैसा है, तो वो मेरे को नहीं पता सच, अगर इशू आस्क मी सीरियसली। ओके ओके सर। एंड सर लास्ट क्वेश्चन अबाउट सीसेट गाइडेंस, जो जो बंदा बिल्कुल नया है इस चीज में, जिसने हाँ कभी सीसैट का प्रैक्टिस ये नहीं करी अच्छा और देखो, जिसको बहुत डर सीसैट, लगता है सीसेट हाँ से। सीसैट का अच्छा पूछे। सीसैट में देखो मैं ये बोलूंगा, सीसैट को ना जीएस की तरह ट्रीट करो, ठीक है। अब उसका क्या मतलब है, जीएस का एक सिलेबस होता है, डिफाइंड सिलेबस होता है जीएस का, ठीक है, कि ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री हाँ होता है, जी, पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, ये ऐसा होता है कुछ हाँ कुछ जी, समथिंग लाइक दिस। हाँ जी, भैया सीसैट का भी ना हाँ वैसे जी, ही एक डिफाइंड सिलेबस होता है, ठीक है। अब सीसैट में ऐसा होता है कि जनरल इंग्लिश तो हर कोई कर सकता है, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो जनरल इंग्लिश नहीं कर सकता तो उसको नहीं करनी चाहिए यूपीएससी की तैयारी, इफ यू आस्क मी। तो जनरल इंग्लिश तो हाँ हमारे जी, सिलेबस से आउट है, जो हमको आता है, मतलब हमको आता है उतना हमारा बेसिक आईक्यू। अब बचा मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, तो दो हाँ इससे जी, और हो जाते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। अब पहले मैथ्स पे आता है। मैथ्स का भी आप देखोगे ना एक जनरल डिफाइंड सिलेबस है, अगर आप प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस देखोगे तो मैथ्स का एक जनरल डिफाइंड सिलेबस होता है। वो सिलेबस में मतलब ऐसा हाँ होता है, जी, आप चेक करो कि यूपीएससी कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है, कि भाई क्लॉक से पूछा है, कैलेंडर से पूछा है, इससे पूछा है, डिस्टेंस और वर्क टाइम से पूछा है। तो ऐसे ना एक 10 से 12 ना ओके, आप वो बनाओ, 10 से 12 एरियाज जहां से हाँ जी, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, और उनकी प्रैक्टिस करना चालू कर लो। कि अगर आपने वो 10 से 12 ठीक है, एरियाज की भी तैयारी कर ली ना, अब भाई मैं तो क्योंकि इंजीनियर हूं और हाँ मेरा जी, तो मैं बिना तैयारी किया जाता था, तो मेरा 142 भी आया है सी सेट में, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके बट सर, मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है, हाँ जिसको जी, मैं मतलब जो भी मैं स्टूडेंट्स को गाइड वाइड किया हूँ और जिनको डर लगता था, तो मैं उनको यही बोला कि उसको जीएस की तरह ट्रीट करो, और उसका जो मैथ्स है उसमें एरियाज होते हैं कुछ, क्योंकि अगर लोग क्या करते हैं जनरली सीसेट में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, उसमें मार्क्स आ गए तो हाँ खुश जी, हो जाते हैं, हो गया। पर यार ये बताओ कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस साल भी कैलेंडर का नहीं बना, उसके पिछले साल भी कैलेंडर का नहीं बना, और उसके पिछले साल भी कैलेंडर का भी क्वेश्चन आया तो तुमने स्किप कर दिया। वैसे ही कि क्लॉक का भी तुमने स्किप कर दिया, तो भाई तुमको क्या है कि सीसेट में अपने वीक एरियाज को ठीक करना है, और वो वैसे करना है आपको, वो देखना है कौन कौन से टॉपिक्स में वो करता है, कौन कौन से टॉपिक्स में तुम वीक हो, और उन टॉपिक्स की तैयारी करो। जैसे तुम जीएस में करते हो कि ज्योग्राफी वीक है तो ज्योग्राफी पढ़ते हो, ठीक है, अगर हिस्ट्री वीक है हिस्ट्री, तो हाँ वैसे जी, हाँ अगर जी, तुमको क्लॉक नहीं आता तो क्लॉक पढ़ो, कैलेंडर नहीं आता तो कैलेंडर पढ़ो सीसेट में। उसके बाद सीसेट का एक तो और जो सर ट्रिक मैं हमको, बता, सीसेट का और एक चीज हाँ जो जी मैं सर बताना कंटिन्यू, चाहता हूँ, वो ये है कि सीसेट में जनरली बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश में पैराग्राफ पहले पढ़ते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर वापस से पैराग्राफ में जाते हैं पढ़ने हाँ के जी, लिए। ये नहीं करना तुमको, भाई एग्जाम क्लियर करना है ना, तो सीधा एक चुपचाप काम करो कि पहले जो क्वेश्चन पूछा है इंग्लिश में, जैसे पैराग्राफ है, अब यार अगर वो पैराग्राफ इतना बड़ा सा और सिर्फ एक क्वेश्चन है उसमें, तो हमको पूरा पैराग्राफ पढ़ के क्या मिलने वाला। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता था, ठीक है, और उसके बाद देखता था अच्छा ये पूछा है, बस उतना ही सर्च करता था पैराग्राफ में कहाँ पे दिया है वो, बस उतना ही सर्च करता था और सीधा मैं टिक करके आगे निकलता था, वैसा। तो ये है, तो मतलब ठीक है, ऐसा स्ट्रैटेजी रहता है सीसेट में कि पूरा नहीं पढ़ना है हमको, वैसा करना है कि एक तो मैथ्स में जो जो एरियाज वीक है, और इंग्लिश में आपको सिर्फ पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैराग्राफ पढ़ना चालू करो, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ ले तो आपके दिमाग को पता रहता है कि ये एरिया को सर्च करना है, नहीं तो वापस फिर नीचे क्वेश्चन हाँ पढ़ोगे जी। फिर वापस ऊपर जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो सर जब हमने टॉपिक्स रिफाइन कर लिए, हमने नोट डाउन कर लिए कि ये टॉपिक्स हमको कवर करनी है, तो सर उसके हाँ लिए हमको कोई मतलब ऐसे क्लासेस वगैरह का कोई बाय कर लेना चाहिए हेल्प के लिए, यार यूट्यूब पे और है, यार इसके यूट्यूब रिलेटेड पे है, कोई बुक्स वगैरह? बहुत लोग सिखाते हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो लोग काफी सिखाते हैं, मतलब लोगों ने फ्री के वीडियोस डाले हुए हैं, चाहे तुम टाइम एंड डिस्टेंस पे देख लो, एक बंदा है मेरे को चैनल याद नहीं, उसने पूरा सब कुछ डाल रखा है, तुम सर्च करोगे मिल जाएगा, क्लॉक कैलेंडर जो यूट्यूब पे मिल जाएगा, वैसा सीसेट के लिए तो मिल जाएगा सच। सर ऐसा कोई बुक वगैरह भी करें फॉलो?
नहीं पता यार मेरे को, तो मैं तो इंजीनियर था, तो मैं कभी सीसेट के लिए डेडिकेटेडली कभी पढ़ा नहीं। Okay, okay. Thank you, sir, for this elaborative insights. Thank you so much, sir. बस ठीक है। Hello, ठीक है, sir. और किसी को कोई डाउट? हाँ, लबासना, यस। Hello. Sir, हाँ, I have a question, sir. मैंने सर क्लास 10 से ही यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया हुआ है। हम्म, अभी बीए सेकेंड ईयर में है। हम्म, सर मैंने बुक एक वन टाइम पढ़ा, फिर उसके बाद दोस्त सब सजेशन किया कि मॉक टेस्ट मारने स्टार्ट करूं, तो मॉक टेस्ट मारना स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद टेलीग्राम भी ज्वाइन किए, लेकिन एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू मेरा क्वेश्चन बहुत सारा सही हो जाता है, लेकिन को कुछ पता नहीं चलता है कि बहुत सारा सीखा है कि एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू सही हो जाएगा, और कैसे भी आंसर करते हैं तो सही हो जाता है। और सेकेंड टाइम बुक पढ़ने में बोरिंग जैसा लगता है, सर क्या करें? एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाएं, तुक्का मारें, या कि फिर से बुक पढ़ें, फिर अब पूरा नॉलेज जुटाएं? यार दोस्त बोलता देखो, है मतलब कि अगर, हाँ मैं समझ गया। मैं देखो, मेरा पर्सनल पूछोगे तो यूपीएससी में भी एलिमिनेशन वही कर पाता है जिसके पास नॉलेज होता है, ठीक है। ये मार्केट में हाँ बहुत हाँ सर, नहीं हाँ पता, सर, ये मार्केट में मतलब मार्केट में ये बहुत गलत धारणा बन गई है कि यूपीएससी का एग्जाम एलिमिनेशन से और जनरल गेस्ट बॉक्स से किया जा सकता है। ये मतलब वैसा ही है बोलने का कि बिल गेट्स जो है वो कॉलेज ड्रॉप आउट था, तो तुमको भी कॉलेज नहीं पढ़ना चाहिए। भाई जो बिल गेट्स है वो अपना एमआईटी से ड्रॉप आउट किया था, ठीक है। बिल गेट्स ऐसे वैसे कोई कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जिसको एलिमिनेशन भी आती है यूपीएससी में, उसको इसीलिए आती है बिकॉज ही हैज रीच्ड दैट लेवल या शी हैज रीच्ड दैट लेवल, वैसा। तो मैं यही बोलूंगा कि एलिमिनेशन भाई मतलब पढ़ने में कुताही कभी मत करना, जब तक तुम्हारा एम्यूनेशन बिल्डअप नहीं है ना। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब तक तुम्हारा एम्यूनेशन नहीं है तुम फायर नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। और जो ये लोग रहते हैं कि हम लोग एलिमिनेशन से निकाल लेंगे एग्जाम, उनको ये चीज नहीं समझ आती कि एलिमिनेशन के लिए भी तुमको उतना पढ़ना पड़ता है दैट यू कैन एलिमिनेट, कि तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग उतना बने। हाँ, के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैंने मैथ से पढ़ा, 12 भी किया था वो सब। सर मैथ प्रीलिम्स का दिक्कत से उसमें सर क्या बोलते हैं कि पूरा पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी सेक्शन, लेकिन थोड़ा नॉलेज भी है, एंड थ्रू एलिमिनेशन प्रोसेस 30 में 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। अब यार वो तो डिपेंड करता है ना, तुम कौन से लेवल का टेस्ट दे रहे हो, कौन से इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे रहे हो। अब 30 में 20 अगर तुम एकदम बिगिनर लेवल का टेस्ट दे रहे हो तो गंदा है, पर अगर एकदम एडवांस लेवल का दे रहे हो तो अच्छा है। आई डोंट नो दैट, बट मैं यही बोलूंगा कि टेस्ट देना गलत नहीं है, पर टेस्ट तब दिया जाता है व्हेन यू हैव रीड लेवल, जब तुम पढ़ चुके हो, अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि अब मैं थोड़ा पढ़ चुका हूँ, मेरे को थोड़ा आता है। बस मैं यही बोलूंगा, और तो कुछ नहीं। सर फिर से वन टाइम से बुक पढ़ चुके हैं, फिर वही सर भी बोले कि पहले पढ़ लो पूरा, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना, लेकिन हमको लगा हम आ जाता है कि मॉक टेस्ट ही देना अच्छा है। क्या करें सर इसमें? वही बोल रहा हूँ यार, पढ़ लो पहले और अच्छे से थोड़ा, फिर ही दो। क्योंकि टेस्ट वेस्ट यूपीएससी ये सब मॉक टेस्ट बाजार में अलग चलता है, यूपीएससी का पैटर्न बड़ा अलग आता है। ये अगर तुम नहीं समझ पाए हो तो वो है, फिर दिक्कत आ रही है। प्रीवियस ईयर वाला भी देते हैं मॉक टेस्ट वो सब? हाँ दो यार, यही बोल रहा हूँ कि दो, कोई दिक्कत नहीं, बट वही बोलूंगा कि पढ़ लो पहले, मतलब कि ठीक है सर। वैसे आई हैव 3 ईयर बिकॉज आई एम गोइंग टू गिविंग इन 2024। ठीक है ना, सही है, फिर तो काफी है। पढ़ लो मतलब सारी बेसिक बुक्स होगा। और किसी को डाउट है यार, यू कैन रेज योर हैंड। थैंक यू सर। Sir, may I? हाँ, yes हरीश। Yes, sir. The thing is that I'm a beginner, so I've started to read an NCERTs. So should I make an notes of the NCERTs, or should I make the notes of standard books like Lakshmikant for Polity, other things? यार देखो, एज सच एनसीईआरटी का कंसीडर्ड है ना, तो एनसीईआरटी बस तुम बेस बना लो, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है ना, दैट इज यू आर गोइंग टू अगेन रीड इन द स्टैंडर्ड बुक्स, ऐसा, ठीक है। Okay, sir. तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू रीड द एनसीईआरटी का जो है वो मटेरियल स्पेक्ट्रम में ऑलवेज रहेगा ही रहेगा, तो वो दिक्कत नहीं है। बाकी नोट मेकिंग का ये यार मैं यही बोलूंगा कि जो है उनको अंडरलाइन कर लो, तो दैट विल बी मच बेटर। मतलब मेरे को काफी मेहनत लगती थी फॉर प्रीलिम्स, तो आई जस्ट यूज्ड टू डू अंडरलाइन, वैसा। Okay, sir. Okay.
So anyone else has any doubt? Yes, it also Can says answer. anyone has any else doubt? वैसा prelims main strategy. Good evening, sir. Yes. Am I audible? Hello. हाँ ऑडिबल तो है यार, पर नॉइज बहुत ज्यादा है बैकग्राउंड में. Okay, 1 second. Sir, I want to ask about कि इकोनॉमी के लिए मैं क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करूँ, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा टफ लगता है. इकोनॉमिक करंट अफेयर्स में भी टफ लगता है. हाँ तो इकोनॉमी के लिए यार यही बोलूंगा कि देखो इकोनॉमी का ना जनरली एक तो देखो बेसिक्स होता है, ठीक है, कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और ये सारी चीजें होती है. फिर उसके बाद एक होता है एडवांस इकोनॉमी, जिसमें तुम वो करते हो, क्या बोलते हैं, नेट इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो गया तुम्हारा, ये थोड़ा एडवांस होता है. तो अब बेसिक के लिए तो यार मतलब इकोनॉमी के लिए तो मैंने तो क्या है, इन्वेस्टोपीडिया वगैरह जो रहता है ना, विकीपीडिया, ये सब, तो जो भी मेरे को टर्म समझ नहीं आता था इकोनॉमी, मैंने भी क्या है थोड़ा वैसे पढ़ा है, गूगल सर्च कर करके. मेरे को भी ना बुक से समझ नहीं आया, तो इकोनॉमी के लिए यूट्यूब वीडियोस मैं बोलूंगा कि डालें लोगों ने, मैंने भी डाले मेरे चैनल पे. तो मैंने भी मतलब कि अभी 15 वीडियो डाले और टोटल 25 से 30 वीडियोस की सीरीज डालूंगा मेरे चैनल पे. तो मैं तो वही कि वैसे ही पढ़ा था मैं एक्चुअली. और बाकी करंट अफेयर्स की मैगजीन इनसाइट्स फॉलो कर सकते हो, उसमें काफी अच्छे से डिटेल में दिया रहता है. तो वही बोलूंगा, मेरे चैनल पे मैंने डाल रखा है, मतलब कि द लर्निंग की, मैं उसमें मैं हर रोज एक वीडियो इकोनॉमी का डालता हूँ वैसा. सर रिसेंटली मैं जैसे विजन आईएएस की मैगजीन फॉलो कर रही थी, तो उसमें मैंने इकोनॉमी का सेक्शन पढ़ा. मेरा बेसिक भी मैंने जैसे एनसीईआरटी शुरू किया 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की. तो कुछ ऐसे टर्म्स थे जैसे बैंकरप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी, ये मैंने यूट्यूब से समझे. फिर एक बार उसको विजन आईएएस को पढ़ा, रीडिंग करी उसकी. फिर जब वो टेस्ट सोल्व किए सर, तो मेरे मार्क्स जितने आए, मैं मतलब आई एम फुली डिमोटिवेटेड. सो हाँ. अरे ठीक है, मतलब कि उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम सीखते जा रहे हो ना. टेस्ट या तो मतलब मेरे भी पहले टेस्ट में तो बड़े खराब ही आए थे, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी मेरा पहला प्रीलिम्स पहली बार में क्लियर हो गया था. मैं कॉलेज से निकला था और सीधा प्रीलिम्स दिया था, क्लियर हो गया था. तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स आए नहीं आए वो चलता है, बस सीखते जाओ. जो नहीं समझ आया टेस्ट का एनालिसिस करो, सीखते जाओ. मैं भी वैसे ही सीखा था, मेरे को भी इकोनॉमी ऐसे नहीं समझ आई थी, मैं भी टेस्ट दिया, वीडियोस देखा यूट्यूब पे, इधर उधर से टेलीग्राम में सर्च वर्च किया, तो वैसा है. तो वो लर्निंग है, प्रोसेस है. इकोनॉमी का सीरियसली मेरे को भी उतना पता नहीं, इसलिए मैंने भी वीडियो सीरीज डाली है कि मेरे को जो लगा, जो चीज नहीं अवेलेबल है, तो मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे और यूट्यूब चैनल पे डाल दी ऐसा. समटाइम्स सर आई गॉट डाउट अबाउट माई स्ट्रेटजी, क्योंकि मैंने ना मतलब अपने ऑप्शनल से स्टार्टिंग किया है. सोशियोलॉजी इज माई ऑप्शनल, कि मैं पहले 2 मंथ में इसको एक बार कंप्लीट करूंगी. आफ्टर दैट आई विल गो फॉर द जीएस सिलेबस. तो इसमें मेरे को बड़ा डाउट रहता है, क्योंकि करंट अफेयर मेरे को एग्जैक्टली अभी समझ में नहीं आता. तो ये तो मेरे को नहीं पता यार, मेरा नहीं था सोशियोलॉजी ऑप्शनल, मेरा इंजीनियरिंग ऑप्शनल था. तो ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल के बारे में तो नो कमेंट, बस यही बोलूंगा, क्योंकि मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता किसी को. नो सर, आई एम नॉट, मतलब मैं एडवाइस नहीं मांग रही, मतलब सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए. मेरे को बस ये डाउट हो रहा है कि जैसे अब मैंने नवंबर तक नहीं, अक्टूबर तक मैं अपना ऑप्शनल करूंगी. आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माय जीएस सिलेबस. तो इतने मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी में मैं अपना जीएस सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगी प्रीलिम्स और मेंस के लिए? ये मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता है. हाँ मतलब अगर तुमने सारी बेसिक्स बुक्स पढ़ी हुई हैं तब हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है. अगर तुमने सारी बुक्स 2 बार 3 बार पढ़ ली हैं तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुमको नोट मेकिंग ही करना है. और फिर तुम नो एक सर, महीना लास्ट. मैंने अभी 12 अगस्त से स्टार्ट किया, बट मैं थोड़ा फास्ट चलूँ. जैसे अभी सोशियोलॉजी का एक पेपर 1 है, मैंने 50% कंप्लीट कर लिया है 1 मंथ में. मतलब आई एम हार्ड वर्किंग. सो दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट आल्सो. मैंने अभी बस एनसीईआरटी पढ़ी थी, बाकी ये लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम कुछ नहीं पढ़ा अभी. तो नहीं अभी यार, तो थोड़ा वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो पहले पढ़ोगे तभी होगा. लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये तो बेसिक, और सारे टेस्ट भी इन्हीं बुक से बनते हैं, तो वही रहेगा. ठीक है यार, ठीक है. अब स्नेहा को बोलता हूँ. ओके, सो यू कैन स्पीक नाउ.
हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ हेलो। हेलो, हाँ हाँ एम आई ऑडिबल? यस यस। सर मेरी क्वेरी प्रीलिम्स रिलेटेड है, कैन आई आस्क? हाँ 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 ओके सर, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर कर लिया, फिर मैं जब मॉक्स देने बैठती हूँ या फिर एमसीक्यूज सॉल्व करती हूँ तो मेरे से नहीं होता। लाइक मेरा सिलेबस पूरा, अगर मैंने वो पर्टिकुलर टॉपिक पूरा कवर कर लिया है उसके बाद भी नहीं होता, तो मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ, आप मुझे बता सकते हो प्लीज? मतलब यार ये बोलूं कि मतलब मेरे को शायद मेरे हिसाब से आउटपुट वर्सेस आउटकम का इशू लगता है मेरे को थोड़ा सा। वो यही है कि आप ना आउटपुट पे फोकस मत करो कि आपने बुक पूरी पढ़ ली, ठीक है। आप आउटकम पे फोकस करो कि आपको चीजें समझ आई कि नहीं आए। भले ही साला मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम लक्ष्मीकांत पढ़ी थी तो इट टुक मी 1 मंथ टू 35 डेज मेरे को लग गए थे लक्ष्मीकांत का फर्स्ट रीडिंग करने में। क्यों? क्योंकि मेरे को जब तक समझ में नहीं आता था मैं हर चीज गूगल करते रहता था। मतलब आई यूज टू मतलब यस मेरे को सर, बात, सेम फॉर मी आल्सो। तो मैं यही बोलूंगा उसके बाद ना आप पहले जब तक चीजों को समझ नहीं लो ना तो तब तक, और उसके बाद ये बोलूंगा कि चीजों को समझना ही नहीं, उनको 2 से 3 बार पढ़ लो उसके बाद टेस्ट दो। मैंने कभी फर्स्ट रीडिंग के बाद टेस्ट नहीं दिया, मेरे को पता था मैं डिमोटिवेटेड हो जाऊंगा, नंबर नहीं आएंगे। तो मैं यही बोलता हूँ कि जब तक आप 2 रीडिंग 3 रीडिंग नहीं कर लो ना, टेस्ट देना सही है बट टेस्ट तब दो जब आपको कॉन्फिडेंस आ गई कि अब दिया जा सकता है, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाओगे वो फालतू में। और कई कई इंस्टीट्यूट्स वाले टेस्ट भी बहुत गंदे बनाते हैं, एकदम हार्ड बनाते हैं ऐसा बताने के लिए कि हमारा टेस्ट बेस्ट है। तो जो टेस्ट आप जिस इंस्टीट्यूट का दे रहे हो उसको भी देख के चुनो वैसा टाइप से, तो उसको भी थोड़ा देख के चुनो, यही बोलूंगा यार बाकी तो। ओके सर, एंड सपोज मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया है, ठीक है, तो उसके बाद जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल लगता है ये कहाँ से पूछ लिया, ये तो कहीं भी नहीं पढ़ा है, ये तो सुना भी नहीं है। तो नहीं तो बुक लिस्ट का थोड़ा देख लेना एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। आप वो आर एस शर्मा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, जो पुरानी वाली यस सर, एनसीईआरटी यस थी? सर। तो हाँ वो, और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उसके बाद भी नहीं हो रहा तो चिंता मत करो, फिर मतलब वो जानबूझ के काफी हार्ड टेस्ट उसने बनाए हैं वैसा, क्योंकि यूपीएससी उतना ही एरिया से पूछेगा। ओके सर, ओके, किसी को थैंक यू। हाँ वेलकम। किसी को और कोई डाउट है यार? पैशन टू रीच लबासना। हेलो सर। हाँ सर मैं ममता बोल रही हूँ, गुड इवनिंग सर। सर हाँ मेरा है ना कंसिस्टेंसी नहीं बन पाता है, जैसे स्टार्ट किया लेकिन वो होता है ना कि हाँ एक टाइम के समझ बाद गया। ब्रेक डाउन हो जाता है। हाँ हाँ मेरे साथ भी होता था। नहीं तो तुम कहाँ पे हो, घर में हो, कॉलेज में हो, अकेले रहते हो, कहाँ सर पे हो? मैं अभी अभी मैं घर पे ही हूँ, लेकिन घर पे भी ऐसे रहता है ना कि घर के काम वगैरह जो भी रहता है उसके बाद इतना टाइम नहीं मिल पाता, उसमें भी आई विल ट्राई, लेकिन कभी गेस्ट आ जाना, फंक्शन, इनसे जो होता है कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रहा है। तो यार मतलब इसका तो यही बोलूंगा कि ना आप क्या करो कि एक थोड़ा सा अपना कमरा थोड़ा देख लो, कोई एक अलग कमरा अगर मिल सकता है घर में जो थोड़ा सेक्लूडेड हो बाकी सब जगह से, तो दैट विल बी द फाइनेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। और यही करो कि काम को भी क्या है कि ऐसे जैसे रहता भी है तो उसको क्या है कि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दो में बांट लो, कि भाई मॉर्निंग में मैं जैसे 10 बजे तक सारा काम कंप्लीट कर लूंगी और उसके बाद या तो 10 बजे तक पढ़ के फिर काम करने बैठूंगी। तो यही एडवाइस दूंगा कि काम को भी मतलब ऐसा, नहीं तो कई लोग क्या होता है थोड़ा देर उठ उठ के काम करते हैं, वैसा नहीं करो, पूरा काम एक साथ करके निपटाओ। या पूरी पढ़ाई कर लिया 10-11 बजे तक, उसके बाद काम करने गए, फिर वापस से पूरी पढ़ाई की शाम की, फिर काम करने गए, वैसा कर सकते हो आप। और सर थोड़ा गेस्ट रूम जो है नहीं पता चलता ना, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो उस हिसाब से फिर टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू रहता है। कैन यू तो सजेस्ट मी एनीथिंग? मतलब वही कमरा थोड़ा यार एक थोड़ा दूर वाला ले लो, जब जो भीड़ भड़ाके से दूर हो वैसा।
कमरा थोड़ा आपका अलग सा होना चाहिए, वो तो मस्ट है। पढ़ रहे हो अगर, कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ लीस्ट डिस्टरबेंस है, कोई नहीं आए आपके कमरे में या मिनिमम लोग आए। ओके सर। ठीक है, तो राहुल वांट्स टू स्पीक, भाई अलाउ हिम टू स्पीक। Yes, sir. Shall I ask my question? हाँ भाई, इसीलिए तो हाथ उठाए थे, अनम्यूट किया। Yes, sir. सर मेरा क्वेश्चन ये है, लाइक मैं जैसे मेंस में सब्जेक्टिव होता है ना, तो उसके लिए मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसा सोर्स जहाँ से हम नोट्स बना सके, क्योंकि लक्ष्मीकांत में तो पूरी फैक्चुअल नॉलेज दे रखे हैं टू द पॉइंट। यार ये मेंस का इशू ना बहुत लोग पूछे हैं, तो मतलब मैं सच प्रचार नहीं करना चाहता, बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एक बार ना क्या करो तुम,